हम लोग चलते हैं अब न्यू चैप्टर की तरफ। वो है टर्म रिलेटेड टू इंटरनेट। इंटरनेट से संबंधित जो कुछ की वर्ड्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे और हम लोग आगे चलेंगे। और जो सर टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट देख लेते हैं हम लोग। जैसे वेबसाइट हो गया, वेब पेज हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, वेब सर्वर हो गया, वेब एड्रेस हो गया, इसको यूआरएल भी बोलते हैं। डोमेन नेम हो गया। तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा वन लाइन हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। वेब पेज सर, वेबसाइट हो गई, थोड़ा सा डोमेन नेम हो जाएगा क्या होता है, और ये यूआरएल वगैरह। वेब ब्राउजर, वेब सर्वर। वेब ब्राउजर तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में समझ लिया था। और वेब सर्वर और वेब ब्राउजर तो हम लोग देख ही चुके हैं। ये ब्लॉग्स वगैरह क्या, सर्च इंजन सर, हाँ सर्च इंजन पूछता है कई बार। स्पेसिफिक पूछा है कि कौन सा सर्च इंजन कौन सा है, मतलब सर्च इंजन से कुछ नाम, गूगल, याहू, अल्टाविस्टा, हॉटबॉट, ये सब कई बार पूछ लेता है इनके बारे में। तो मुझे लगता है कि ये कुछ जो इंटरनेट में यूज होने वाली चीजें हैं वो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा वन लाइन में जान लेते हैं। इतना कि इससे ज्यादा अलग से कुछ ना आने वाला हो, उतना देख लेते हैं हम लोग। तो सर जैसे ये वेब पेज होता है तो इसमें क्या पूछ सकता है कि किस में लिखे जाते हैं, HTML में लिखे जाते हैं सर? और कुछ पूछ सकता है क्या वेब पेज के अंदर? वेब पेज जो हम्म। HTML में डेवलप किए गए पेजेस होते हैं, हम्म। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को यूज करके हम्म। उनके वेब पेज को डिजाइन किया जाता है। वेब पेज का मतलब है कि इंटरनेट पे आपको जो भी डेटा दिख रहा है स्क्रीन पे, वो वेब पेज के फॉर्म में लिखा गया है, इस वजह से वो आपको वैसा दिख रहा है। एक्चुअल में जो उसका कोड होता है वो HTML में लिखा जाता है, जो आपकी डिजाइनिंग होने के बाद आपको वेब पेज के फॉर्मेट में वेब ब्राउजर के अंदर शो होता है। तो उस वेब पेज को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि वो वेब पेज स्टोर कहाँ पे होता है, द वेब पेज विल ऑलवेज बी स्टोर्ड इनटू वेब सर्वर। ओके। वेब पेजेस होते हैं वो सभी वेब पेजेस वेब सर्वर में स्टोर रहते हैं। तो हम लोग हैं वेब क्लाइंट, और वेब सर्वर में होते हैं वेब पेजेस। सो एनी हाउ वेब क्लाइंट शुड कनेक्ट विद वेब सर्वर। ओके। तो वेब अच्छा, आईपी क्लाइंट एड्रेस जो वेब अभी हम सर्वर लोग से कनेक्ट, जो हम लोगों ने अभी आईपी एड्रेस वगैरह पढ़ा था पिछली क्लास में, उसका इस्तेमाल यहाँ पे होता होगा ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल वगैरह का? हाँ वो सर्वर से क्लाइंट को कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का ही यूज होता है, तभी वो आपस में कनेक्ट हो पाते हैं। और कनेक्ट होने के बाद जब डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है तो TCP का यूज स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये तो हर कंप्यूटर का अपना तो अलग यूनिक वेब आईपी एड्रेस क्लाइंट होता होगा? एक वेब, तो हर कंप्यूटर का अपना IP एड्रेस होता है और उसके थ्रू ही वो वेब सर्वर से कनेक्ट होता है। ओके। वेब सर्वर को कैसे पता चलेगा कि किसने वेब पेज को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट की है, तो वो उस IP एड्रेस को देख के ही समझता है, और उसी IP एड्रेस को वो फिर वो वेब पेज सेंड करता है। तो उसका जो डेटा होगा वो सेंड करेगा, फिर वो वेब क्लाइंट फिर उस डेटा को करके अपने वेब ब्राउजर में उसको देखेगा। ओके, ठीक है। तो अच्छा, ये वेब वेब। क्लाइंट वेब सर्वर से इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होगा। हाँ, ठीक है, मुझे लगता है ये सफिशिएंट है। इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ पूछने वाला है। वेब पेज, वेब सर्वर और वेब क्लाइंट। और वेब क्लाइंट से वेब सर्वर जब कनेक्ट होगा तो क्लाइंट क्या यूज करेगा, URL यूज करेगा, जिसको यूनिफॉर्म। बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स भैया, लोकेटर। केवल आप यूआरएल ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेकिन जो उसमें पूछा जाता है ना भैया, वो केवल यूनिफॉर्म रिसोर्स रिक्वेटर ही पूछा जाता है, मतलब यूआरएल का फुल फॉर्म। अभी तक मतलब जो पूछा गया है कई जगह, इसको वेब एड्रेस भी बोलते हैं। जो लिखा रहता है ना कि आपके आगे हाँ उसको, www.google.com, हाँ, यही होता है आपका यूआरएल। तो वेब क्लाइंट URL को यूज करके वेब पेज को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा। वेब सर्वर उसी वेब पेज को रिस्पॉन्स के फॉर्म में रिटर्न करेगा, और रिटर्न करने के बाद वेब ब्राउजर में क्लाइंट उस वेब पेज को देखेगा। तो www.google.co.in, दिस इज अ कंप्लीट URL, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और वेब एड्रेस। और इसमें जो डोमेन नेम है वो है google.co.in। google.co.in। ये पूरा एक डोमेन है। इसमें ये है, इन है डॉट डोमेन, CO है कोडोमेन, और इसके बाद ये है उसका सर्वर नेम प्लस कोडोमेन प्लस डोमेन मिला के आपका वेब एड्रेस बनता है। ओके।
सर ये कुछ और कुछ सर्च इंजन का डोमेन नेम के मतलब है नाम भी जहाँ लिख पे आप दीजिए, कई वेब बार पेज पूछा जाता है। यहाँ पर डोमेन नेम हम लोग कर रहे हैं, जैसे ईडीयू पूछ लेता है कई डॉट बार। डॉट .com .edu .in गवर्नमेंट इंडिया का सर्वर है, हम्म, जो इंडिया से सर्वर जितने भी रजिस्टर्ड हैं वो सब .in ले सकते हैं। हम्म, कॉमर्शियल पर्पस के लिए .com, हम्म, एजुकेशनल पर्पस के लिए .edu। हम्म। और डॉट नेट जो ये लिखा कुछ रहता है, डोमेन नेम। और नेटवर्क संसाधन वाला हाँ नेटवर्क रिसोर्स। .net। और एक ओआरजी करके आता है। और जब हम, हाँ ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस के लिए .org। हम्म, और ये जो डॉट इन्फो करके आता इसके है, लिए कोडोमेन होते हैं। इन्फॉर्मल। कोडोमेन होते हैं .in से पहले अगर gov.in लिखा है तो gov इज ए कोडोमेन ऑफ .in डोमेन। हम्म, ओके। ऐसे बहुत सारे डोमेन नेम हैं और हर देश का अपना अलग अलग जो होता है, आपके इंडिया का आईएन यूआरएल हो के। गया, ऑस्ट्रेलिया का ईयू हो जाएगा, हाँ इस टाइप से बहुत सारे अपने देश के भी कुछ अलग अलग देश को जो आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग डोमेन नेम भी होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर डोमेन नेम पूछ हाँ लिया जाए तो डोमेन नेम क्या होता है कि जो लास्ट वाला होता है उसके जो मतलब पार्ट्स क्या है वो हमने यहाँ पर घटक भी देख लिए हैं। हाँ सर, कंटिन्यू। हम्म। तो डोमेन नेम के बाद जो उसका सब डोमेन होगा, कोडोमेन होगा, वो हम्म, उसके साथ जैसे .gov.in, कई हम्म, सर्वर ऐसे होते हैं तो जीओवी जो उसका है वो सब डोमेन, इन उसका हम्म, डोमेन है। हम्म, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे .ac.in, किसी हम्म, भी एकेडमिक वेबसाइट में आप देखोगे तो .ac.in यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में, हम्म, क्योंकि वो एकेडमिक से रिलेटेड है, इस वजह से ये एकेडमिक उनका सब डोमेन है, इन उसका डोमेन है। उसके बाद सर्च इंजन की बात करते हैं। सर्च इंजन कुछ वैसे सॉफ्टवेयर्स के अंदर जब वेब ब्राउजर को हम यूज करते हैं हम्म, तो हमें जब वेब पेजेस को सर्च करना होता है, हम्म, टू सर्च द वेब पेजेस हम्म, वी यूज सर्च इंजन। और उसमें से जो सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है वो है गूगल। गूगल। उसके बाद याहू, बिंग। हम्म, तो ऐसे जो सर्च हॉट इंजन है ये हॉट उस बॉट। काम में आते हैं कि जब आपको वेब पेज का एड्रेस ना पता हो हम्म, तो आप इन सर्च इंजन्स को यूज करके अपने कीवर्ड्स को सर्च करेंगे तो हम्म, उससे वेब पेज का एड्रेस आप पा सकते हैं। ओके। जैसे हॉट बॉट वगैरह हैं, अल्ट्रा विस्टा, इनका इस्तेमाल होता है या बंद हो गया सब, या हाँ साइज। ये होते हैं। ओके। वैसे दुनिया में बहुत सारे सर्च इंजन हैं, पर गूगल ने लगभग लगभग 90% से ज्यादा कवर अप कर रखा है। इसलिए हम लोगों को क्या है कि हर चीज के लिए गूगल बाबा की शरण में चले जाते हैं। आजकल तो याहू को कोई याहू, एक जमाने में गाना चला था याहू करके, तो याहू भी आजकल उनका डाउन चल रहा है। तो सर्च इंजन आप लोगों को गूगल भी दिमाग में रहता है तो याहू भी सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है, ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस बारे में क्या है डिस्कस कर लिया। ठीक है सर।